पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम आपके पवित्र वचन को खोलते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा कि आप हमारे शिक्षक बने और वचन के सही अर्थ को समझने में हमारी मदद कीजिए। उन बातों को याद रखने में हमारी मदद कीजिए प्रभु, और अपने जीवनों में जब समय आता है उन बातों को अपनाने का, उनको प्रैक्टिस करने का, अप्लाई करने का, तब वो बातें हमें याद दिलाइए प्रभु। और हमें इतनी समझ बुद्धि दीजिए, इतनी करेज दीजिए कि हम उन बातों पे चलने वाले हो सकें। और पिता परमेश्वर, जब हम आज एक नई पुस्तक शुरू करते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आशीषें आपके वचन के पढ़े जाने पर होती रहें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज हम नए नियम की एक नई पुस्तक शुरू करेंगे जो कि बहुत छोटी पुस्तक है और इसका नाम है यहूदा की पत्री। ये एक लेटर है, पत्र है जो यहूदा ने लिखा। और यहूदा नाम जो है वो इंग्लिश में अगर उसका अनुवाद करें तो वो ज्यूडस ही बनता है, और लेकिन इंग्लिश में उसे ज्यूड कर दिया गया है, शायद इसलिए क्योंकि ज्यूडस एक वो व्यक्ति था 12 चेलों में से एक जिसने प्रभु यीशु को 30 चांदी के सिक्कों के लिए पकड़वाया और उनके साथ गद्दारी करी। तो उसके नाम पे शायद ये किताब नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे जूडस का ज्यूड कर दिया, लेकिन हिंदी में उसका नाम यहूदा ही है। वो जिसने बिट्रे किया था, जिसने गद्दारी करी थी, वो यहूदा स्क्रूती था और ये यहूदा है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहूदा याकूब की तरह, यानी कि जेम्स की तरह, जीसस का भाई था। मतलब जोसेफ और मैरी, उनके और बच्चे हुए, तो उनमें से एक था यहूदा। और इसके बारे में जीसस के 4 भाई और शायद कुछ बहनें भी थे, जिनके बारे में मत्ती 13 अध्याय और 55वीं आयत में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यीशु के भाइयों में से एक था। ये हमें वचन से पता लगता है, और हम ये भी जानते हैं वचन से कि यीशु के जो भाई थे, जब तक यीशु क्रूस पर चढ़कर उनका 3 दिन बाद दोबारा वो जीवित नहीं हुए, तब तक उनके भाई विश्वास नहीं करते थे। क्योंकि वचन में लिखा है एक जगह खास तौर पे यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि उनके भाइयों ने भी उन पर विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु के भाइयों ने। और एक जगह तो इस तरह से भी लिखा है कि उसके भाई ये सोचते थे कि ये पागल हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। फिर भी हम देखते हैं कि जब ये आखिर के समय में, जब प्रभु यीशु मसीह अंतिम अपनी जीवन के अंतिम सप्ताह में जब जेरूसलम जाने की तरफ, मतलब जेरूसलम जाने का निर्णय लेते हैं, तब भी उनके घर वाले कहते हैं कि क्यों तुम जा रहे हो। मतलब उनके इस डिसीजन को क्वेश्चन करते हैं उनके भाई। पॉइंट ये है जो मैं कहना चाहता हूँ कि यीशु के उन भाइयों में से एक था जिन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में उसने खुद एक पत्री लिखी। तो बाद में उसने जान लिया कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही जो मसीहा आने वाले थे, वो प्रभु यीशु मसीह ही थे। इसके लिखे जाने का समय 65 से 80 एडी के बीच में कहा जाता है, और ये शायद जेरूसलम से लिखा गया। उद्देश्य इसके लिखने के 2 हैं। एक तो वही उद्देश्य जो ज़्यादातर पत्रियों में हमें देखने को मिलता है कि झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी दी जाए जो नए विश्वासी हैं उनको, और विश्वास में बने रहने के लिए प्रोत्साहन देना। तो ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी इसकी थीम पत्र की यही है। तो ज़्यादा हम और ज़्यादा बैकग्राउंड पे बातें नहीं करेंगे, सीधा हम वचन में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे यहूदा किस तरह से लिखता है। यहूदा की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है। ये याकूब उसी की बात कर रहा है जिसने याकूब की पत्री लिखी थी, जो जेम्स की पत्री है वो लिखी थी, और वो हम जानते हैं कि जेम्स ने बोला ब्रदर ऑफ जीसस। जो याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। तो देखिए, एक तो बात यहाँ पे ध्यान करने वाली ये भी है कि वो यीशु मसीह का दास अपने आप को बोल रहा है, और ये वही व्यक्ति है जो उन पर विश्वास नहीं करता था भाई होने के बावजूद। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि विश्वास कर रहा है, तो अब उसने जान लिया कि मैं मसीह का एक तरह से दास हूँ, याकूब का भाई हूँ। उन लोगों के लिए लिखा है
जो विश्वासी हैं, परमेश्वर पिता के बुलाए हुए प्रिय लोग हैं और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। और देखिए, यही हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि सबके ऊपर दया हो, लोग प्रभु की दया को जाने जो उन्होंने यीशु मसीह के रूप में दर्शाई, लोगों को दी। शांति जो हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से मिलती है, उसको और भी लोग पहचाने। और प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया कि अपने आप को उन्होंने अपना जीवन दे दिया, अपने प्राण दे दिए, अपना लहू बहाया हमारे को बचाने के लिए, उस प्रेम को भी लोग जाने। तो यही हमेशा ग्रीटिंग रहती है, दया, शांति और प्रेम बहुतायत से प्राप्त होता रहे। अब देखिए, सीधा छोटी पत्री है, इसलिए यहूदा सीधा अपना जो विषय, जिस विषय में उसने लिखी है पत्री, उस पे आता है और बोलता है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। अब देखिए, यत्न करो जो है ना, इसकी अगर एक टाइटल दिया जाए तो यहूदा की पत्री को लोग यही टाइटल देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंटेंडिंग फॉर द फेथ। यानी कि जो तुम्हें एक कीमती चीज़ विश्वास मिला है, उसको बचाए रखने में, उसको बनाए रखने में और उसकी पवित्रता को बनाए रखने में। पवित्रता से, विश्वास की पवित्रता से मेरा मतलब ये है कि उसके अंदर और कोई चीज़ मिक्स ना हो जाए बाहर से, ठीक है। तो उसको बनाए रखने में तुम यत्न करो, ये विषय है। और ये बात हम सबको भी समझनी ज़रूरी है, याद रखनी ज़रूरी है कि हमारा जो विश्वास है वो एक कीमती चीज़ है, और उस कीमती चीज़ को चुराने के लिए हमारा एक शत्रु है, शैतान, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है। और उसका एक ही मकसद है कि जो लोग प्रभु को नहीं जानते वो ना जाने प्रभु को, उन तक सुसमाचार ना पहुँचे, और जो लोग जानते हैं उनको मैं भटका दूँ सही रास्ते से। अगर कोई नया विश्वासी है, आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया, तो उन्होंने बोला कि बीज गिरे और इससे पहले कि वो उपजते तो चिड़िया आके उन्हें चुग के ले गई। और ये जो चिड़िया है, ये शैतान और उसकी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि आत्माएं बचाई जाएं, ठीक है। तो इसी वजह से हमें भी जो विश्वास में हैं, जिनको अब सच्चा सुसमाचार पता लग गया, हमें ध्यान रखना है कि हमसे कोई ये विश्वास ना छीने। विश्वास छिनता कैसे है, गलत शिक्षाएं कैसे आती हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं थे, कुछ लोग बोलेंगे कि वो कुंवारी से नहीं जन्मे। तो ये जो कोर डॉक्ट्रिन्स हैं हमारे विश्वास की, कुछ लोग कहेंगे कि खाली विश्वास के द्वारा उद्धार नहीं है, तुम्हें साथ साथ काम भी करने पड़ते हैं। तो इन सब इस तरह की जो गलत बातें हैं, गलत शिक्षाएं हैं, या कोई कहेगा कि परमेश्वर त्रिएक नहीं है, वो तीन अलग अलग हैं, या कोई कहेगा एक ही परमेश्वर है। तो ये जब भी हेरेसीज जिनको हम बोलते हैं, इनके द्वारा झूठे शिक्षक आके हमें सही रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। और वही यहाँ पे हो रहा था जिसके लिए वो बोल रहा है कि इनसे बच के रहो और अपने विश्वास को बचाए रखने में पूरा यत्न करो। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनसे इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। मतलब ये जो झूठे मनुष्य हैं, जो झूठे शिक्षक हैं, इनको क्या दंड मिलेगा ये तो पहले से लिखा है। ये भक्तिहीन है, हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि अब अनुग्रह हो गया, पाप क्षमा हो गए, तो जो मर्जी करो। तो इस तरह के ये लोग थे। तो वो अनुग्रह को लुचपन में बदल डाल रहे थे और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। किसी न किसी रूप में वो इनकार करेंगे कि नहीं, ये वो नहीं थे। यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। तो मिस्र से बहुत लोग निकले थे, लेकिन फिर भी जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो लोग नाश हो गए। तो जो रास्ते की जर्नी है उसमें भी विश्वास छोड़ने वाले नाश हो सकते हैं। रास्ते की जर्नी मतलब आप मिस्र से तो बाहर निकल आए, आप उद्धार में आ गए, लेकिन अब बने रहना है अनुग्रह के ही द्वारा, पर बने रहना है सही बातों पे विश्वास करने के द्वारा।
फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सनातन के लिए है, बंधनों में रखा है। यानी कि जो गिरे हुए स्वर्गदूत थे, जिनको हम डीमंस कहते हैं या पिशाच कह सकते हो आप, फॉलन एंजल्स कहते हैं इंग्लिश में डीमंस को, उनके लिए भी जो जगह तैयार है वहीं के लिए ये लोग भी तैयार, ये लोग भी वहीं जाएंगे जो झूठे शिक्षक हैं। जिस रीति से सौदम और गमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पढ़कर दृष्टांत ठहरे हैं। यानी कि जैसा उनके साथ हुआ वैसा इनके साथ भी होगा। उसी रीति से ये स्वप्रदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। अभी देखिए स्वप्रदर्शी का मतलब क्या है, ये हमें एक बार इंग्लिश में देखना पड़ेगा। ड्रीमर्स लिखा है यहाँ पे, फिल्थी ड्रीमर्स, कि मतलब खुद ही अपने लिए सपने बुनते हैं ये, और जिन चीज़ों को नहीं जानते उनके बारे में बुरा भला बोलते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत माइकल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया। अभी इसके बारे में क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जितना बताया गया है उतना ही है, जो हो रहा है वो आपको यहाँ पे बता दिया। कि पढ़ने से ये लगता है कि मूसा की मृत्यु के पश्चात माइकल, जो कि प्रधान स्वर्गदूत था, और शैतान मूसा के शव को लेके वाद विवाद हो रहा था। क्या वाद विवाद हो रहा था? शायद शैतान कुछ ऐसा करना चाहता था कि मूसा जो है उसको जहाँ पे दफनाया गया वो जगह एक तरह से एक मंदिर के समान बन जाए, या एक आइडल बन जाए लोगों के लिए, एक मूर्त रूप में एक ऐसी जगह बन जाए जिसको जहाँ पे जाके लोग उसी की शव की ही पूजा करने लगे। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए जो स्वर्गदूत माइकल था वो ऐसा नहीं चाहता था। परमेश्वर भी ऐसा नहीं चाहते थे कि लोग मूसा के मरने के पश्चात मूसा की उपासना शुरू कर दें। और यहूदी धर्म में मूसा बहुत एक प्रोमिनेंट व्यक्ति था, इसलिए ऐसा होने की आशंका थी। तो उन दोनों की इस बात को, मूसा के शव को लेके कुछ वाद विवाद हुआ होगा। तो यहूदा क्या कहता है कि जब वाद विवाद हो रहा था तो माइकल ने बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस ना किया। किस पे? शैतान पे। पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। यहूदा का पॉइंट ये है कि जिन चीज़ों के बारे में तुम नहीं जानते उनके बारे में उल्टा सीधा मत बोलो। पर ये लोग, अब ये लोग क्योंकि इनको नहीं पता सच्चा सुसमाचार, तो ये उसके बारे में भी उल्टा सीधा बोलते हैं। पर ये लोग यानी कि झूठे शिक्षक जिन बातों को नहीं जानते उनको भला बुरा कहते हैं, पर जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नाश करते हैं। उन पर हाय कि वे केन के समान चाल चलें, मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरा के समान विरोध करके नाश हुए। केन तो हमें पता है, केन और एबल की जो कहानी थी। बिलाम की भी कहानी आपको वो मिल जाती है जो इज़राइल के लोगों को श्राप देने के लिए गया था। और जो कोरा है उसने भी चोरी चकारी करी थी मूसा के समय में धन प्राप्त करने के लिए। जहाँ तक मुझे याद आती है कहानी, कोरा की वही कहानी है। तो इन कहानियों में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये तीन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गलत काम किए। किस लिए किए? केन ने ईर्ष्या से किया, जो बिलाम था उसको भी कुछ पैसों के और चक्कर में, और कोरा भी जो था वो लालच के चक्कर में। तो अपने लालच के चक्कर में इन्होंने गलत काम किया। यह तुम्हारे प्रभु, और ये जो झूठे शिक्षक हैं ये इसी के समान है, ये तुम्हारे प्रभु भोजों में तुम्हारे साथ खाते पीते, यानी कि अब ये फेलोशिप में हैं जो झूठे शिक्षक हैं, चर्च के अंदर ही हैं। समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं, मतलब जैसे नाव जब चलती है तो छुपी हुई चट्टान से जाके टकरा के डूब सकती है ना, तो इसी तरह से ये झूठे शिक्षक हैं जो कि प्रभु भोजों में भी तुम्हारे साथ बैठते हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है और पतझड़ के लिए निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। तो ये उन्हीं झूठे शिक्षकों के, झूठे प्रचारकों के बारे में बोला जा रहा है। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन
उछालते हैं। ये डांवाडोल तारे हैं जिनके लिए सदाकाल तक घोर अंधकार रखा गया है। और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, यानी कि इनोक, जिसको परमेश्वर ने उठा लिया था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सब का न्याय करे और सब भक्तहीनों को उनकी अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर करे हैं, उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। ये तो अब यही इन्हीं के लिए और लिखा है, ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले, अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। ठीक है, तो ये सब झूठे शिक्षकों के बारे में अभी तक यहूदा लिख रहा था। हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे उपहास करने वाले होंगे जो अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वचन कहाँ पे है? हमने अभी कुछ दिन पहले पत्रस में ये देखा था कि अंत के दिनों में ऐसे आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं, और ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया ना, कीमती चीज़ है विश्वास, अति पवित्र विश्वास में उसको पवित्रता में रखो। पवित्रता से हटना मतलब उसके अंदर कुछ मिक्स कर देना। पवित्र को अगर हम समझे होली को, तो उसका अर्थ निकल के आता है प्योर, जिसके अंदर किसी भी खराब चीज़ का मिश्रण नहीं है, तो वो प्योर चीज़ है। तो अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो, और उन पर जो शंका में हैं दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। यानी कि जब तुम्हें ये बात समझ आ जाती है कि कोई झूठा प्रचारक है, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि उस व्यक्ति को आग में से निकालो जो उन झूठे प्रचारकों के पीछे चल रहा है। और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। यानी कि दूर रहो, जो लालची लोग हैं, जो अपना पेट के लिए ये सब कर रहे हैं, सेवकाई भी, उनसे दूर रहो। मतलब कपड़ा भी टच नहीं होना चाहिए, इतनी दूरी उनसे बना के रखो। लिटरल का नहीं मतलब है यहाँ पे, एलेगोरिकल मतलब है, लेकिन फिर भी। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर के लिए हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि ये यहूदा इस तरह से अंत करता है। इसको डॉक्सोलॉजी बोला जाता है, जो ये अंत में आशीष देता है। और आपने देखा होगा कलीसिया में भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से डॉक्सोलॉजी दी जाती है, कि कुछ इस तरह से होती है कि पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे, है ना। तो इसी तरह से यहूदा भी यहाँ पे अंत करता है। तो ये यहूदा की पत्री थी, छोटी पत्री है लेकिन एक वार्निंग के रूप में है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि हर पत्री में कहीं ना कहीं झूठे शिक्षकों के बारे में चेतावनी दी गई है, फाइलीमन को छोड़ के। और विश्वासियों को इन झूठे शिक्षकों के विरोध में चेतावनी देने का यह अर्थ निकल के आता है कि विश्वासियों के लिए, नए विश्वासियों के लिए सही रास्ते से भटककर गलत रास्ते पे चले जाना या अपने विश्वास को छोड़ देना यह संभव था। इसीलिए उनको वार्न करने के लिए एक चेतावनी के रूप में ये सब बातें लिखी गई हैं। जो 24वीं आयत है, जहाँ ये बोलता है कि परमेश्वर तुम्हें जो ठोकर खाने से बचा सकते हैं, वो बात इस बात के साथ ही जाती है कि तुम भी ध्यान रखो और परमेश्वर तो तुम्हें बचा ही सकते हैं। तो पहले तुम ध्यान रखो और फिर परमेश्वर भी तुम्हें इन झूठी शिक्षाओं में जाने से बचाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हुए सारी बातें, आइए हम छोटी सी प्रार्थना में
अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम फिर से धन्यवाद करते हैं वचन के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हम सबको डिसर्नमेंट दीजिए, सही गलत की पहचान करने की शक्ति दीजिए। और हम जानते हैं कि वो तभी होगा जब हम वचन में समय बिताना शुरू करेंगे। तो पिता परमेश्वर, वचन को पढ़ने का सही तरीका, उसके सही अर्थ को समझने में हमारी मदद कीजिए। सही अर्थ वो है जो जब आपने लिखा, जब पवित्र आत्मा ने लिखवाया वचन, तो वो क्या कम्युनिकेट करना चाहते थे लोगों से, जो ओरिजिनल ऑथर हैं उनकी क्या इंटेंट थी, वो वचन का सही अर्थ है। तो इसको समझने में हमारी मदद कीजिए। जो प्रचारक हैं उनको भी, मैं बहुत सारे ऐसे प्रचारकों को जानता हूँ जो कि सिंसियरली प्रचार करते हैं, लेकिन उन्हें वचन को इंटरप्रेट करना नहीं आता। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें भी आप सिखाइए, और हम सब आपकी मर्ज़ी अपने जीवनों में पूरी करने वाले हो सकें, और झूठे शिक्षकों से बचने वाले हो सकें। प्रभु, सही रास्ते पे, सही विश्वास में, जो विश्वास हमारा एक कीमती चीज़ है, पवित्र विश्वास, उसको हम बचा के रखने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।